अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, Z Now TV में आपका इस्तकबाल है। इंटरनेशनल पीस डे के मौके पर द MGM आर्ट्स एंड इवेंट्स इंटरनेशनल और RG करो के स्टूडियो के जानिब से सोफी म्यूजिक फॉर वर्ल्ड पीस के नाम से एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। यह प्रोग्राम जनाब MA नजीब इंटरनेशनल पीस एम्बेसडर की ज़ेर निगरानी में किया गया और वो इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी भी रहे। इस प्रोग्राम में शहर हैदराबाद के जाने माने सूफी गुलकारों ने अपनी आवाज़ में गीत पेश करते हुए एक पीसफुल मैसेज पहुँचाया है। MGM आर्ट्स इवेंट्स इंटरनेशनल और RG करो के स्टूडियो के कन्वीनर जनाब मोहम्मद आजम और जनाब मोहम्मद गौस मोहिउद्दीन ऑर्गेनाइजर एंकर ने आए हुए तमाम मेहमानों का इस्तकबाल किया और उन्हें शालपोशी गुलपोशी पेश करते हुए साथ में थैंक्स ऑफ टोकन भी पेश किया गया। वहीं MGM आर्ट्स एंड इवेंट्स इंटरनेशनल और RG करो के स्टूडियो की जानिब से मेहमान खुसूसी जनाब MA नजीब इंटरनेशनल पीस एम्बेसडर को टोकन ऑफ थैंक्स और इंटरनेशनल पीस के नाम से एक मोमेंटो भी पेश किया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से जनाब फारूक साहब आजम फंक्शन हॉल मोगलपुरा प्रोपरेटर भी मौजूद रहे। दीगर आए हुए मेहमानों को और गुलकारों को भी शालपोशी गुलपोशी करते हुए उनके आने का शुक्रिया अदा किया। ज्यादा अपडेट्स और न्यूज के लिए देखते रहिए Z Now TV। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक और इंस्टा पर फॉलो जरूर करें। याद रखिए Z Now TV यही सच है। आज 21 सितंबर यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड पीस डे मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड पीस डे इज बीइंग observed and celebrated from 21st September onwards for a whole week. The reason to celebrate this United Nations World Peace Day is that we want to promote the peace. I, as International Peace Ambassador by UPF, Office of United Nations, we work and support the activities of United Nations in 176 countries, and our aim and objective is that to promote the peace among our society, among our people, among our country and the whole world. आज तेलंगाना स्टेट, साउथ इंडिया और हिंदुस्तान में जिस तरह की सियासत के हालात चल रहे हैं, इसके पेश नज़र मैं बहैसियत आलमी सफ़ीर बराए अमन ये बात को और इस मीडिया के प्लेटफॉर्म से आपके माध्यम से बात कहना चाहूँगा कि मेरा एक मैसेज आज के इस अहम मौके पर, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड पीस डे के मौके पर एज ए पीस एम्बेसडर तमाम पार्टियों के सियासतदानों को ये है कि फॉर गॉड सेक प्लीज़ डोंट डू द पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजन, डोंट डू द पॉलिटिक्स ऑफ पीपल दोज हु आर लिविंग इन ए वेरी लवली एटमॉस्फेयर। आज जिस तरह की गंदी सियासत चल रही है, मैं तमाम सियासतदानों से, तमाम जो है ना जमात के, तमाम जो है ना हर जमात के, हर पार्टी के सियासतदानों से अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ आज इस इंटरनेशनल पीस डे के मौके पर कि अपनी जो है ना सियासत करने के अंदाज को चेंज कर लें, क्योंकि इससे जो है ना समाज में बहुत बुरा माहौल चल रहा है और बच्चों का जो है ना जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन, our youth are our future generation, our youth are our country's identity. We have a big name, India has got a big name in the world. तो इंडिया एक इतना अच्छा मुल्क है, सारी दुनिया में जो है ना गंगा जमनी तहजीब के लिए जाना जाता है, और इस गंगा जमनी तहजीब को जो है ना सियासतदान ख़राब कर रहे हैं। मैं कह सकता हूँ इस बात को। आप अपनी जो है ना सियासत लड़िए, आप जो है ना बिल्कुल कॉन्टेस्ट कीजिए, बट प्लीज़ फॉर गॉड सेक डोंट डू द रिलीजन बेस्ड ऑन द रिलीजन। मस्जिद मंदिर के जो है ना इस पर मत कीजिए सियासत आप, क्योंकि इस तरह की सियासत नहीं चलने वाली और बच्चों का जहन ख़राब हो रहा है इससे। द यूथ दोज हु आर स्टडिंग there at the young age, they don't know anything, and you are bringing and fabricating the history of the country, history of the state, and you are presenting in the youth, and the wrong message of our country is going to other people. हमको फाइट करना है हमारे जो है ना दुश्मन से, हिंदुस्तान के जो दुश्मन है, हमारे बॉर्डर्स पे जो आके हमारे दुश्मन खड़े हैं, उनसे हमको फाइट करना है। We have to be united at this time. This is the time to be united, not to fight among us. हम अपने मुल्क को खोखला कर रहे हैं इस तरीके से। मुल्क हमारा जो है ना अंदर से अंदर ही कमज़ोर हो रहा है। हम आपस में लड़ रहे हैं, आपस में एक दूसरे से जो हम अपनी जो है ना कमज़ोरी को बता रहे हैं, अपनी चीज़ों को ये कर रहे हैं, जो मस्जिद के नाम पे लड़ रहे हैं, कभी मस्जिद के नाम, मंदिर के नाम पे लड़ रहे हैं, कभी हम आपस में इस तरह से नफरत फैल रही है। हम इसको जो है ना खैर आज हर आए दिन जो है ना न्यूज़ पे देखते हैं तो इतनी तकलीफ होती है कि व्हाट इज दिस गोइंग ऑन इन आवर कंट्री। Our country was a very beautiful country. It has got rich history. Then in this situation, why it is going on? मैं जो है ना हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से जो है कहता हूँ कि ऐसा कानून बनाया जाए हिंदुस्तान में कि जो है ना सिर्फ अगर सियासत कर रहे हैं, अगर तो पब्लिक को एड्रेस कर रहे हैं तो उसके हद तक बात करें, डेवलपमेंट की बात करें।
एजुकेशन की बात करें, हेल्थ की बात करें, हमारे पास कितने बर्निंग इश्यूज है इंडिया में. वी आर हैविंग लॉट ऑफ बर्निंग इश्यूज. Education is most needed. Still we are hugely populated, but still we are lacking many things. We are lacking in health, we are lacking in education. So I request to the government of India to please take a serious note of these things and not to go such a political way. And we want to be peace. We all want to live in a peaceful atmosphere. हम सब peaceful रहना चाहते हैं. हर मजहब का इंसान, जितने सेकुलर लोग हैं, पीसफुल रहना चाहते हैं. चंद मुट्ठी भर अनासिर आके जो ना हमारे माहौल को ख़राब कर रहे हैं. इसके लिए गवर्नमेंट, हर स्टेट की गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए सीरियस नोट लें, सीरियस नोट के अमन का माहौल बनाएं और अमन से रहें. सो माई मैसेज इज़ दैट दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से विथ यू ऑल. सो with this I conclude my speech. I really want to thank you media. Thank you all for coming here. I take spending your valuable time. बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका. दुनिया में अमन ही सब कुछ है. मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना. हिंदी है वतन है हिंदुस्तान हमारा. सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा. हम बुलबुलें इसकी ये गुलसिता हमारा. आज आलमी यौम अमन के मौके पर द MGM आर्ट्स एंड इवेंट्स इंटरनेशनल और RG करो के स्टूडियो की जानिब से सूफ़ी म्यूज़िक फॉर वर्ल्ड पीस यहाँ पर प्रोग्राम पेश किया गया है, जिसमें हैदराबाद के फ़नकार सूफियाना कलाम साज पर पेश किया है. अली जनाब मोहम्मद अब्दुल नजीब साहब, इंटरनेशनल पीस एम्बेसडर साहब की सरपरस्ती में आज मेहमान खुसूसी आज वो मुखातिब किया और फ़नकारों को तहनीत पेश की, अवार्ड पेश किए, टोकन ऑफ थैंक्स पेश किया. MGM आर्ट्स एंड इवेंट्स इस तरह के प्रोग्राम पेश करने का मकसद है शहर में अमन शांति को बरकरार रखे और गंगा जमनी तहज़ीब को परवान चढ़ाए और हिंदू मुस्लिम आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक से रहे. शुक्रिया.